जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास सेवेंथ की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोगों ने कल ये देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का या होल नंबर का, वो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जीरो से कोई भी पंगा लेगा वो उसको जीरो बना देगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक, और उसकी प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो बार बार रिवीजन कीजिए और उससे पूछिए अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक। डिवीजन डिवीजन में दो चीज़ तो पहले ध्यान में रखिए। क्या? अगर मैं जीरो को किसी नंबर से भाग करूंगा तो वो जीरो बन जाएगा। ठीक। अगर मैं किसी नंबर को वन से भाग करूंगा तो वो नंबर वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात कि इट चाहे वो होल नंबर, पूर्ण संख्या या इंटीजर, ये दोनों ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं ना कम्यूटेटिव फॉलो करते हैं और ना ही एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की तो बात ही नहीं की जाती यहाँ पर, क्योंकि तीन नंबर का डिवीजन नहीं करते हैं। तो ये डिवीजन जो है इंटीजर्स का हो या होल नंबर का, वो कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। उसका कारण देख लीजिए, रटिएगा नहीं। ए और बी एक इंटीजर हैं, सपोज दो और चार। तो अगर मैं लिख रहा हूँ दो भागे चार, इसका मतलब ये हुआ दो बटे चार। और अगर मैं लिख रहा हूँ चार बटे दो, इसका मतलब चार बटे दो। तो क्या ए बाई बी एक इंटीजर है? अगर ये एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, तो क्या ये एक इंटीजर है? कभी नहीं। देखिए दो बटे चार, क्या ये एक इंटीजर होगा? इसका जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, चार पंचे 20। क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है। हर एक एंगल से सोचिएगा, केवल 4/2 ही मत कर दीजिएगा, हो सकता है 2/4 भी हो जाए। तो ना तो ये क्लोजर फॉलो करेगा जब कम्यूटेटिव। अच्छा, डिवीजन क्या है? जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या था? एडिशन का रिपीटिशन, बार बार ऐड करते जाइए तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। इसी तरह डिवीजन क्या है? सब्ट्रैक्शन का रिपीटिशन। तो जब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता तो डिवीजन भी कभी भी कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा। एसोसिएटिव की बात ही नहीं की जाएगी। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है कि जीरो अगर न्यूमरेटर में है, मतलब किसी भी नंबर से अगर जीरो को भाग देंगे तो जीरो बन जाएगा। तो जीरो इतना खतरनाक है, गुणा के लिए भी और भाग के लिए भी। अच्छा, अगर अपॉन में जीरो हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को कभी कभार इनफाइनाइट भी बोलते हैं, अनंत। तो अपॉन में जीरो हो या न्यूमरेटर में जीरो हो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो हो या न्यूमरेटर में जीरो हो, अंश में जीरो हो या हर में जीरो हो, हर में जीरो हुआ तो अनंत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर जीरो अंश में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जीरो है। बस इतना सा है अपना डिवीजन। ठीक। डिवीजन में एक चीज और ध्यान में रखिए, बहुत ही सिंपल बात है कि अगर दो सेम साइन के नंबर का डिवीजन हो रहा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर अंश और हर में दोनों में निगेटिव नंबर है या दोनों में पॉजिटिव नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन का है, या तो प्लस बाई माइनस है या माइनस बाई प्लस है, तो इसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। तो ठीक मल्टीप्लिकेशन की तरह, अगर दोनों सेम साइन के नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइन के नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव। इसी तरह अपोजिट साइन के नंबर डिवीजन करेंगे तो निगेटिव, अपोजिट साइन के नंबर सेम साइन के नंबर अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव। ये आपको फार्मूले की कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक। अब चलते हैं सीधे अपने
एक्सरसाइज पर। अपना एक्सरसाइज खोल लीजिए। यहाँ से डिवीजन शुरू है। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो क्या बना देगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट क्या है कि 2 को -6 से गुणा कीजिए तो -12 आया। तो -12 को अगर मैं, इसका अपोजिट सुन लीजिए, 2 को -6 से गुणा किए तो कितना आया, -12। तो -12 को अगर मैं -6 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2। और अगर -12 को 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, -6। तो 2 इंटू -6 क्या आया, -12। तो -12 को अगर मैं 2 से भाग किया तो कितना आएगा, -6। मैंने आपको बता दिया कि अगर अपोजिट साइन है यहाँ पर तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। रिजल्ट निगेटिव रख करके ये साइन हटा करके 2 से भाग दे दिए 12 को, तो 2 छक्के 12, -6। और अगर -12 को -6 से भाग दे दिए, दोनों सेम साइन के हैं तो साइन साइन कैंसिल, 6 से 12 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 2। तो -6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। और अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -6। ठीक। यहाँ पर देखिए 7 को 3 से गुणा किए माइनस माइनस तो 7 त्रिक 21। अब अगर मैं 21 को -3 से भाग दे देता हूँ, 21 को -3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -7। यहाँ पर देखिए 72 को अगर मैं किससे भाग कर रहा हूँ, -9 से, तो कितना आ जाएगा, -8। और 72 को -8 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, -9। 8 चौके 32, -32। -32 को, सॉरी 32 को किससे भाग दे दिए, -32 को किससे भाग दे दिए, 4। तो कितना आ जाएगा, -8। और -32 को किससे भाग दे दिए, -8 से, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक। इसी तरह बाकी भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 से भाग दे दीजिए 125 को। 25 का पहाड़ा अगर नहीं याद है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। 125 भागे -25, ये तो पता है कि अपोजिट साइन के हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, तो माइनस पहले लगा दीजिए। अब माइनस साइन जरा कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये लिखा है 125/25। अब आप विभाजिता का नियम पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको पता है कि इकाई के अंक में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 पचा 25। 5 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचा 25। अब 5 से भाग कीजिए, 5 पचा 25। ऐसे छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि 25 का पहाड़ आपको याद रखना है। ठीक। कहानी समझ में आ गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -5। 5 से इसको भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, -16, क्योंकि 16 पंचे 80। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे भाग दिए हैं, तो वही आ जाएगा। ठीक। 16 से भाग कीजिए, 16 चौके 64, -4। -4 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 64। चलिए, प्रॉपर्टीज आपको बताई दी है, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्या ये सही है, बताइए, क्या ये सही है, कभी नहीं। ये सही कब होता, 1/ए की जगह रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो क्या 1/2 एक 1 आएगा, कभी बराबर होगा, नहीं होगा। ए की जगह 4 रख दीजिए, होगा, नहीं होगा, तो ये गलत है। अब इसको देखिए, ए को मैंने -1 से भाग दिया, अगर मैं ए को 1 से भाग देता तो क्या आता, ए। और ए को -1 से भाग दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है, -ए। सही है।
चलिए, हाँ ये जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल। आज का पूरा कंपटीशन इसी एग्जाम्पल की तरह है। जब आप कंपटीशन देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या बताएगी कि जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उसमें आपको +2 मार्क्स मिलेंगे, और जितने क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसमें -1 मार्क्स करेंगे। अब आप उसके बाद आपको क्वालिफाई करना होता है कि कट ऑफ जो गई है उस कट ऑफ को आप प्राप्त कीजिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप नौकरी पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर है। क्या कह रहा है ये? इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट लिया गया, जितने सही जवाब होंगे उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? +5। -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन जो आंसर गलत होगा उसके लिए कितना मार्क्स मिलेगा? -2। ठीक। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधिका ने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए और उनको कितना स्कोर मिला? 30 मार्क्स। तो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर। यद्यपि उसने कितना करेक्ट आंसर दिया था? 50, वो 10। अब देखिए, अगर उसने 10 करेक्ट आंसर दिया तो उसको मिलने कितने चाहिए थे? तो 10 इंटू 5 कितना मिलना चाहिए था? 50 मार्क्स प्लस में। लेकिन उसके मार्क्स कितने आए? 30। इसका मतलब कि कुछ क्वेश्चन उसने गलत किए। गलत किए, नहीं गलत किए? तो वैसे उसके मार्क्स आने चाहिए थे +50, लेकिन जो गलत वाला है उसके कितने हैं? -2 मार्क्स। तो इधर है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस इनटू एक रॉन्ग आंसर के लिए कितना मार्क्स है? -2। इसको प्लस कर दीजिए। प्लस इस वजह से किए क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो डिफरेंस हमें नहीं लेना। अब इतना अगर टोटल है तो टोटल मार्क्स कितने आ गए हैं? 30। यही तो है ना, जितना प्लस और जितना माइनस दोनों को जोड़ दीजिए तो नेट मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब इधर देखिए, इधर 50 किस में है? पॉजिटिव में। तो इधर 50 जाएगा तो किस में जाएगा? निगेटिव में। तो 50 अगर इधर आया तो इधर क्या बचा? 30 - 50 कितना बचा? -20। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ वाला है इसका मान कितना है? -20। 50 में से अगर मैं 20 घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 30। अब -20 मार्क्स हैं तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए? एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है माइनस वाले का? -2। तो -20 कितने का आएगा? तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, तो -20 डिवाइडेड बाई -2 कितना? 10। तो राधिका ने 10 क्वेश्चन सही किए थे और 10 ही गलत दिए थे। तो सही के मार्क्स कितने हो गए? 10 इंटू 5 50, और 10 ही क्वेश्चन गलत किए हैं तो 10 इंटू -2 कितना हो गया? -20। इन दोनों को जोड़ डालिए तो कितना आया? 30। और 30 ही यहाँ पर है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक। ये तो हुई राधिका की बात। अब जरा जय के बारे में देख लेते हैं। जय आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12। ये देखिए, इन्होंने सारे क्वेश्चन किए लेकिन इनका स्कोर कितना है? -12। तो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। 4 उन्होंने करेक्ट आंसर दिए थे। अगर 4 सही आंसर देते तो उनको कितने मार्क्स मिलते? 4 इंटू +5 कितने मार्क्स मिलते? +20। लेकिन 20 उसके बाद रॉन्ग वाले, तब जाकर के टोटल स्कोर निकला। टोटल स्कोर कितना है? -12। तो ये जब इधर जाएंगे तो रॉन्ग वाले का कितना हो जाएगा? -12 -20 कितना हो गया? -32। तो रॉन्ग के मार्क्स -32 मिले, तो रॉन्ग के क्वेश्चंस कितने मिले? तो -32 डिवाइडेड बाई एक क्वेश्चन के मार्क्स, तो उन्होंने कितने किए? 16। इसका मतलब ये हुआ कि 4 उन्होंने सही जवाब दिया और 16 गलत जवाब दिया।
तो पूरे प्रश्न में कितने क्वेश्चन थे? 20 थे, क्योंकि 16 और 4 20। यहाँ भी देख लीजिए, 10 इन्होंने सही जवाब दिया था, 10 गलत जवाब दिया था, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 20। अब आगे क्या करा? हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्ट, तो इन्होंने कितना, राधिका ने कितना गलत आंसर किया? 10। और जय ने कितना किया? 16। कहानी समझ में आ गई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। अगर वो एक पेन बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपए का। प्रॉफिट मतलब प्लस। और लॉस हो रहा है अगर वो 40, लॉस कितना हो रहा है? 40 पैसे का, अगर वो एक पेंसिल बेच रहा है। एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे का घाटा, मतलब माइनस में। और अगर एक पेन बेच रहा है तो प्लस 1 रुपीज़ का फायदा। ये ध्यान रखिएगा, वो रुपीज़ में है, ये पैसे में है। ठीक, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ये मैं आपको क्लास 6 में बता चुका हूँ, अगर नहीं नोट किया है तो फिर से उसको जा करके देख लीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा? इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹5। एक पर्टिकुलर मंथ में उसको लॉस हो गया 5 रुपए का। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स। इस पूरे मंथ में उसने कितने पेन बेचा? 45। अब ध्यान से देखिए, अगर 45 पेन बेचता, खाली बेचती, तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 45 रुपए का, क्योंकि एक पेन पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 45 रुपए का। लेकिन उसके साथ लॉस भी हो गया, और टोटल क्या आया लॉस में? लॉस में कितना आया? -5। ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है लॉस। तो देख लेते हैं लॉस टोटल कितना हुआ। तो -5 माइनस 45 कितना? -50। ये -50 रुपए है, पैसे नहीं है। तो इसको पैसे में बदलने के लिए क्या कर दीजिए? 100 का गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? -5000। अब आगे क्या कह रहा? हाउ मेनी पेंसिल्स डिड सी सेल इन दिस पीरियड। उसने पेंसिल ज़्यादा बेचा होगा तभी तो उसको लॉस हुआ, क्योंकि एक पेंसिल पर कितने का लॉस हो रहा है? 40 पैसे का। तो 40 से इसको क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो कितनी पेंसिल बेचेगी? तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से भाग दीजिए। 4 एक कम 4, 1 5, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मतलब उसने एक महीने में 45 तो पेन बेचे, और कितनी पेंसिल बेची? 125। इसी वजह से उसको 5 रुपए का लॉस हुआ। और आप इसको देख लीजिए कि सही है कि गलत। ऐसे देखिए कि 45 पेन का कितना आएगा? +45। और 125 पेंसिल का, 125 को 40 पैसे से गुणा कर दीजिए तो कितना आया? 0। 25 चौ 4 पंचे 20, 12 चौक 48 और 2 50। ये पैसे आए। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, तो 50 रुपए आ जाए। 50 रुपए लॉस हुआ, 45 पैसे फायदा हुआ, 45 रुपए फायदा हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए तो -5 आ जाएगा, मतलब 5 रुपए का घाटा हुआ। और यहाँ पर दिया भी है 5 रुपए का घाटा। इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। सेकंड पार्ट, इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगले महीने ना तो उसे कोई प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। मतलब जितने का उसने पेंसिल बेचा था और जितने का पेन बेचा था, दोनों बराबर हो गए। 70 उन्होंने पेन बेचा है, 70 पेन बेच दिया। और यहाँ पर पेंसिल जो भी बेचा हो, आगे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंसिल वाली बात थी वो इसने कंपनसेट कर लिया। तो -70 को -40 पैसे से भाग दे दीजिए। ये 70 रुपए है, तो इसको क्या कर दीजिए? 70 रुपए को 100 से गुणा करके पैसे में बदल लीजिए। अब 4 से इसको भाग दीजिए। 4 एक कम 4, 3 7, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। मतलब उसने कितनी पेंसिल बेची? 175 पेंसिल बेची और 70 पेन बेची। तब जा करके ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। कहानी समझ में आ गई? चलिए
एक्सरसाइज 1.3 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है? इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेलुएट कीजिए, निकालिए। अगर दोनों सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो माइनस लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 से किसी को भाग देंगे तो वही नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा -3। 5 से भाग दे दीजिए 50 को, तो कितना आ जाएगा? -10। दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो 9 से भाग दे दीजिए 36 को, 9 तो 9 चौक 36। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से भाग देंगे तो 1 आता, लेकिन यहाँ पर है एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पर देखिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। वो क्या आएगा सॉल्व करने पर? -2 + 1 कितना हुआ? -1। तो 13 को -1 से भाग दे दीजिए। 13 को अगर आप -1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -13। 0 के साथ कोई भी पंगा लेता है तो क्या बन जाता है? 0। इधर देखिए, -30 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -31। -31 को -31 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है? 1। 12 को पहले 12 को इससे भाग दे दीजिए, तो 36 को 12 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा? -3। -3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। -6 + 5 कितना आया? -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितना आया? -1। -1 को -1 से भाग करेंगे कितना आएगा? ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। वेरीफाई a.b + c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a b c। a की वैल्यू दिया है, जरा रखिए, 12 डिवाइडेड बाई b + c -4 + 2। पहले इसका अलग से निकाल लेते हैं। -4 + 2 कितना आएगा? -2। 2 से इसको भाग दीजिए 12 को, तो कितना आ जाएगा? -6। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, a डिवाइडेड बाई b। a डिवाइडेड बाई b का मतलब 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस a डिवाइडेड बाई c 12 डिवाइडेड बाई 2। 4 से इसको भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? -3। 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 6 और -3 + 6 कितना हुआ? 3। देखिए, क्या ये इक्वल है? -6 और 3 नहीं इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो सही है, नॉट इक्वल लगा है ना। इसी वजह से मैंने बताया कि एसोसिएटिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो नहीं करेगा कभी भी। सेम चीज़ यहाँ पर है, ए की वैल्यू वहाँ पर रखिए -10 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू रखिए b + c -10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? -5। इधर देखिए ये वाले में a डिवाइडेड बाई b -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना आएगा? -10 प्लस -10। -10 में -10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -20। और यहाँ पर क्या दिया? -5। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब कि ये सही है। फिल इन द ब्लैंक्स। ये नंबर है, किस नंबर से भाग करूं कि यही नंबर आ जाए? तो 1 से भाग कर दीजिए, ये आप पढ़ चुके हैं। -75 को किस नंबर से भाग करूं कि 1 आ जाए? तो अगर 75 को 75 से भाग करता तो क्या आ जाता? 1। लेकिन यहाँ पर -75 है और यहाँ पर है -1, 75 से भाग कर दीजिए। 206 को किससे भाग करूं कि 1 आ जाए? 206 से ही भाग कर दीजिए, वहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -206 लगा दीजिए। 87 को किस नंबर से भाग करूं कि 87 आए? तो 87 को अगर 87 लाना होता तो 1 से भाग करते, यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर भी -1। ठीक, 1 से अगर किसी भी नंबर को भाग करेंगे तो वही नंबर आएगा,
तो यहाँ पर है -87, तो यहाँ पर लिख लीजिए -87। 48 क्या भाग करूं, किस नंबर को भाग करूं 48 से कि 1 आ जाए, तो 48 से ही भाग कर दीजिए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। चलिए किस नंबर से भाग करूं, यहाँ पर नंबर लाना है तो 2 से यहाँ पर भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -10। ये देखिए ये है -3, मतलब कौन सा नंबर ऐसा है जिसको मैं 4 से भाग करूं तो क्या आ जाए, -3। इसको ऐसे भी देख लीजिए, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ये नंबर मुझे नहीं पता, x है, x को मैं 4 से भाग कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए, -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इंटू 4, तो कितना हो गया, -12। यहाँ पर -12 लिख दीजिए। ऐसे ही बाकी का भी कर सकते हैं, जैसे इनका मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये समझाया। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, मैथमेटिक्स का यही तो खास बात है, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको चीज़ें अपने आप निखरती चली आएंगी, आपको शॉर्टकट रटने नहीं पड़ेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आपने रामानुजम का नाम सुना होगा, गणितज्ञ थे। वो एक क्वेश्चन को इतने तरीके से कर देते थे एग्जाम में कि फेल हो जाते थे, अगले क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो अभ्यास से, जितना आप चीज़ों को अपने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छा इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप आपका दिमाग खुलता चला जाएगा। ठीक, रटिएगा नहीं चीज़ों को। आगे क्या कह रहा, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6 डिवाइडेड बाई -2। a की जगह 6 है और b की जगह है -2, तब आ जाएगा -3। अब a की जगह सपोज आप 8 लिखते हैं, मैंने मान लिया, तो 8 डिवाइडेड बाई b कितना आना चाहिए, -3। 8 डिवाइडेड बाई b कितना आना चाहिए, -3। क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो b है वो कोई भी नंबर नहीं हो सकता, मतलब सॉरी इंटीजर नहीं हो सकता, हमें इंटीजर ही यहाँ पर देखना है, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ कि डिनोमिनेटर को मानिए, न्यूमरेटर निकालते चलिए, ताकि मल्टीप्लाई करके निकालते चलते हैं। सपोज लेट b को मान लीजिए 2, b को 2 मानिए, तो a डिवाइडेड बाई 2 कितना निकला, a इज इक्वल टू -6। b को -3 मान लीजिए, तो क्या निकलेगा, a डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इक्वल टू क्या मिला, 9। तो अगला पेयर क्या हो गया, एक पेयर हो सकता है क्या, ये मैंने निकाला 2 और -6 और 2। दूसरा क्या हो सकता है, -3, 9 इंटू 9 और -3। तीसरा क्या हो सकता है, b को फिर कुछ मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तो 3 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -9, तो -9 3। 4 मान लीजिए, तो 4 इसको हो जाएगा तो ये -12, तो 4 12 -12 और 4। ऐसे ही कितने भी पेयर आप बना सकते हैं, p को मानिएगा तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलता चला जाएगा। ठीक, इंटीजर ही हमें लेना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे 5 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। एबव जीरो का मतलब ये +10 डिग्री सेल्सियस, दोपहर के 12 बजे। इफ़ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब ध्यान से देखिए, अगर 12 बजे +10 डिग्री सेल्सियस है और हर 1 घंटे में वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, मतलब जब दोपहर के 1 बजेंगे तो इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, +8। फिर दोपहर के 2 बज गए तो कितना हो जाएगा, इसमें से फिर 2 घटाइए, +6।
दोपहर के 3 बज गए तो ये कितना हो गया +4। दोपहर के 4 बज गए तो कितना हो जाएगा +2। तो शाम के 5 बज गए तो ये कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद निगेटिव में जाएगा। शाम को 6 बजे -2, शाम को 7 बजे कितना हो जाएगा -4, शाम को 8 बजे कितना हो जाएगा -6, शाम को 9 बजे -8, शाम को 10 बजे रात में -10, रात को 11 बजे -12, रात को 12 बजे कितना हो जाएगा -14। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये एक मैंने समझने के लिए आपको बताया। अब आगे क्या कह रहा, until midnight at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस। कितने समय पर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कह रहा, बिलो जीरो, जीरो से नीचे, जीरो से नीचे मतलब -8, कितने बजे हो रहा है 9 बजे। हो रहा है नहीं हो रहा? आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए +10 प्लस यहाँ पर टाइम देखे ले रहे हैं इनटू डिक्रीज होने का रेट कितना है -2, डिक्रीज हो रहा है इस वजह से -2 लिखे, इक्वल टू कितना डिग्री करना है -8। मुझे ये निकालना है x कि कितने बजे ऐसा होगा। तो x इंटू -2, ये 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -18 डिवाइडेड बाई -2, कितना हो गया 2 9 18, मतलब रात के 9 बजे वो हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए यही आ रहा है। आगे क्या कह रहा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 12 बजे रात में कितना टेम्परेचर है -14। वैसे भी आप लगा सकते हैं। कैसे, 10 प्लस में, अब 12 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक में कितने घंटे हो गए 12 घंटे, और हर एक घंटे में कितना डिक्रीज हो रहा -2। तो हमें अगला टेम्परेचर बताना है। तो 10 -24, 12 दूनी 24, तो कितना आएगा -14। देखिए रात में 12 बजे यही है -14। ये क्या है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। बस मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़ें, रटिएगा नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वही एग्जाम्पल वाला कि अगर सही मार्क्स, सही के लिए +3 मार्क्स, अगर क्वेश्चन गलत होता है तो कितने मार्क्स -2, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहा है तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। राधिका कितने क्वेश्चन, कितना स्कोर आया राधिका को 20। शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उन्होंने 12 सही आंसर दिए थे। अगर 12 सही आंसर दिए थे तो उनको मार्क्स कितने आने चाहिए थे 36, जबकि उनके मार्क्स कितने आए 20। तो 36 प्लस इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर का जो पर क्वेश्चन का मार्क है -2, इक्वल टू टोटल स्कोर कितना है 20। तो ये निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू क्या निकली 20 -36 डिवाइडेड बाई -2, तो -16 डिवाइडेड बाई -2 कितना आया 8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 आंसर उन्होंने गलत किए थे। जरा चेक कर लेते हैं। अगर 20 सही, वो सॉरी 12 सही किए तो कितना हो गया 12 तेई 36, और 8 गलत किए तो 8 दूनी 16, 36 में से 16 गए तो कितना आएगा 20, और 20 ही इनके आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमने सही निकाला है। आगे क्या कह रहा, मोहिनी, मोहिनी के -5 मार्क्स आ गए और उन्होंने कितने किए हैं 7 सही किए हैं। 7 सही किए होते तो कितने मार्क्स मिलते 21, प्लस कुछ क्वेश्चन गलत किए और एक गलत क्वेश्चन का कितना कटा -2, और टोटल स्कोर कितना आया -5। तो x मान लीजिए, तो -5 -21, तो x की वैल्यू क्या निकली -26 डिवाइडेड बाई -2। तो उन्होंने कितना क्वेश्चन गलत किया 13। चेक करते हैं, 7 सही किया तो 7 त्रिक 21, 13 गलत किया तो 13 दूनी 26, 21 और -26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5,
और इनको -5 ही आ रहा, का मतलब कि हमारा आंसर सही है। चलिए, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, वो एक माइन में, खदान में नीचे जा रही है 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रही है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर है लिफ्ट, वहाँ से वो नीचे जा रही है। आगे क्या कह रहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। देखिए ये है ग्राउंड, यहाँ से 10 मीटर ऊपर है ये अभी यहाँ पर, और इससे नीचे जा रही है कितना, -350, मतलब -350 मतलब ग्राउंड के नीचे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 350। तो लिफ्ट को टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी है, 10 ये 350 ये, टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी है, 360 मीटर। और 1 मिनट में कितने मीटर चल रही, 6 मीटर, तो 6 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितने लगा, 120 मिनट। 120 मिनट का क्या मतलब हुआ, 2 घंटे। 1 मिनट में वो कितने मीटर जा रही है, 6 मीटर, तो 360 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 360 को 6 से भाग दे दीजिए, तो कितना मिलेगा, 120 मिनट। 120 मिनट को घंटे में बदल लीजिए तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 2 घंटे में कितने मिनट हो गए, 120। 1 मिनट में कितना नीचे जा रही है, 6, तो जरा 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 60 मिनट, गलत हो गए। 10 मीटर और 350 मीटर, टोटल कितने मीटर चलना है, 360 मीटर। 1 मिनट में कितने मीटर चल रही, 6, तो 360 को जब 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा लगेगा। वो भाग गलत हो गया था, ठीक है, जल्दीबाजी में जरा ध्यान में रखिएगा। 1 घंटा का मतलब क्या है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना चल रही है, 6 मीटर, तो 60 मीटर में कितनी चली जाएगी, 360 मीटर, और हमें 360 मीटर ही चलना था। तो आप इससे आंसर चेक भी कर सकते हैं, अपना उत्तर चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका, ये इसके कुछ फार्मूले हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, वो इसका वो है, क्रक्स है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। तो ये सब मैंने आपको फार्मूले की कॉपी में पहले ही बता दिया था। तो आज के लिए इतना ही, आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहाड़ा ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए। धन्यवाद।